हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आई एम श्रीपाद नाइक एंड यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल एकेडमी। तो अभी इस कोर्स सीरीज़ का हमारा जो पार्ट 3 है क्रीम ऑफ पावर सिस्टम सीरीज़ का, वो मैं शूट करने जा रहा हूँ। तो इसमें देखो आपका स्किन डेप्थ क्या है बेसिकली वो हम जान लेते हैं। बहुत कम लोगों को पता रहेगा। आपने सिर्फ ये तो पढ़ा होगा कि आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, लेकिन एक्चुअली क्या है ये आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस अप टू विच करंट इज पेनिट्रेटेड इनटू द कंडक्टर क्रॉस सेक्शन फ्रॉम इट्स सरफेस। तो सरफेस, कंडक्टर का ये जो सरफेस है, यहाँ से अगर हम अंदर देखें, अंदर की तरफ, तो कितना हमारा करंट पेनिट्रेट हो रहा है अंदर की तरफ, ये स्किन डेप्थ डिफाइन करता है। अगर ये हमारा ज़्यादा इधर तक आता है पूरा, तो स्किन डेप्थ ज़्यादा है। स्किन डेप्थ जितना ज़्यादा रहेगा उतना हमारा स्किन इफेक्ट कम रहेगा। स्किन डेप्थ अगर ज़्यादा रहेगा तो स्किन इफेक्ट बेसिकली कम रहना ही है, बराबर, क्योंकि ज़्यादा अगर वो अंदर की तरफ आएगा करंट, तो हमारा स्किन इफेक्ट तो कम होगा। तो करंट ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेट करना चाहिए कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में फ्रॉम इट सरफेस, ठीक है। अगर कम करेगा तो स्किन इफेक्ट बढ़ेगा। तो स्किन डेप्थ जो है हमारा, स्किन डेप्थ इज हमारा √2/ω μ सिग्मा रहेगा, ठीक है। उसको 1/√πf μ ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करके। तो ड्यू टू स्किन इफेक्ट, तो स्किन इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका बढ़ता है एंड इफेक्टिव इंटरनल आपका जो रिएक्टेंस है कंडक्टर का वो कम होता है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और आपका जो एसी रेजिस्टेंस है वो डीसी रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा होता है, ये बात आप ध्यान रखो, ठीक है। तो स्किन इफेक्ट आपका सिर्फ एसी में होता है, डीसी में नहीं होता, ये तो आपको बेसिक पता ही रहेगा, इसीलिए मैं ये इधर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और स्किन इफेक्ट इज निग्लिजिबल इफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 50 हर्ट्ज एंड डायमीटर ऑफ कंडक्टर लेस देन 1 सेंटीमीटर। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और स्किन इफेक्ट इंक्रीजेज द लाइन रेजिस्टेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम कंडक्टर के ऊपर जाते, ACSR कंडक्टर आपको पता रहेगा, आपने बेसिक पढ़ा रहेगा, तो वो मैं इधर नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। आपको जो पता होना चाहिए वो ले रहा हूँ। अगर सेंट्रल स्ट्रैंड आपने कंसिडर किया एज अ लेयर इन ACSR, तो आपका नंबर ऑफ लेयर क्या रहेगा, 3n² - 3n+1, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑप्शन में ऐसे भी आता है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है। और डायमीटर आपका 2n-1 × d, ठीक है, ये भी पता है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा घुमा के अभी पूछे जा रहे हैं लोग कि इफ सेंट्रल स्ट्रैंड इज नॉट कंसिडर एज अ लेयर, तो उसमें आपका ये क्या रहेगा, ठीक है। तो उसमें आपका नंबर ऑफ लेयर रहेगा 3n² + 3n+1, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑप्शन में ऐसे देता है, ठीक है। तो आपको लॉजिक लगा के अच्छे से टिक करना है। अभी ये इंपॉर्टेंट है, अगेन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स। तो स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स के लिए फॉर सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर विथ नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स अगर आपके इंक्रीज होते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इंक्रीज होंगी। ये तो इम्पॉर्टेंट, जाहिर सी बात है, जितने नंबर ऑफ स्ट्रैंड ज़्यादा उतनी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, बराबर। और फॉर सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर है, ठीक है। और स्ट्रैंडेड वायर इज बेटर कंडक्टर दैन सॉलिड वायर ड्यू टू कलेक्टिवली ग्रेटर सरफेस एरिया, बराबर। जाहिर सी बात है, स्ट्रैंडेड वायर का ग्रेटर सरफेस एरिया रहेगा एज कम्पेयर टू सॉलिड कंडक्टर, ठीक है। तो ये बेटर कंडक्टर एज अ एक्ट करेगा। स्ट्रैंड्स ऑफ ईच लेयर आर लेड इन हेलिकल फैशन ओवर द प्रीसीडिंग लेयर नोन एज स्ट्रैंडिंग। तो स्ट्रैंडिंग बेसिकली क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो हेलिकल फैशन में आपके स्ट्रैंड्स लेड किए जाते ओवर द प्रीसीडिंग लेयर, ये आपको पूछा जा सकता है डेफिनेटली, ठीक है। बाद में आपको क्या पूछा जा सकता है, इट इज़ यूज व्हेन हायर रेजिस्टेंस टू मेटल फैटिक इज रिक्वायर्ड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर। तो ये ASD फैशन में आपका रिप्रेजेंटेशन होता है स्टैंडर्ड कंडक्टर का। उसमें आपका पहले आता है एल्यूमिनियम स्ट्रैंड। एल्यूमिनियम स्ट्रैंड कितने हैं पहले, बाद में आता है नंबर ऑफ स्टील स्ट्रैंड कितने हैं जो अंदर रहते हैं, बराबर। स्टील आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए डाला गया है, ये आपको पता रहना ही चाहिए, बेसिक पता होगा आपको, तभी आप ये सीरीज देख रहे हैं, ठीक है। और डायमीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड,
ठीक है, इस पे आपका रिप्रेजेंटेशन आता है। तो फॉर एग्जांपल 48/7 आपको दिया, तो पहले हमारा एल्यूमिनियम स्ट्रैंड है, तो 48 एल्यूमिनियम स्ट्रैंड और 7 मेरे स्टील स्ट्रैंड है, ठीक है। अभी ACSR कंडक्टर प्रोवाइड्स लोअर सैग एंड लार्जर स्पैन कंपेयर टू कॉपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग होता है। अभी बंडल कंडक्टर क्या है ये हम अगले वाले सीरीज में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों के साथ भी ये सीरीज शेयर करो, उनकी भी रिवीजन आपके साथ होनी चाहिए। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका रिवीजन ऐसा ही चलता रहे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अभी बहुत सारी कंडक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पता है रिसेंटली इलेक्शन है, ठीक है। तो इलेक्शन के पहले बहुत सारी एग्जाम्स है, आप रिवाइज करते रहो, ठीक है। मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।